एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको यूपी टेट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा A to Z। कब एग्ज़ाम फॉर्म आएगा, कब एग्ज़ाम डेट है इसकी, क्या क्या सिलेबस है, क्या अपीयरिंग कैंडिडेट अलाउ है कि नहीं, कितने मार्क्स का आएगा, किन किन को देना पड़ेगा, क्या सुपर टेट में जुड़ेगा, इन सब का आंसर मैं इस वीडियो में दूंगा। आप अंत तक बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसका ऑफिशियल नोटिस आया है, उसमें दिया है इसकी एग्ज़ाम डेट। इसकी एग्ज़ाम डेट 29-30 जनवरी को दी गई है एग्ज़ाम डेट। इसका मतलब है कि एग्ज़ाम 29-30 जनवरी को होगा। तो एग्ज़ाम फॉर्म कब आएगा? एग्ज़ाम फॉर्म इसका नवंबर में आ सकता है या अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आ सकता है। सेकंड क्वेश्चन, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है इसका? एग्ज़ाम पैटर्न में जैसे सी टेट का होता है वैसे यूपी टेट का भी होता है। 150 क्वेश्चन पूछता है, हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है और 2.5 घंटे मिलते हैं। ठीक है। थर्ड चीज़, इसमें सिलेबस क्या होता है? जो सिलेबस सी टेट का होता है वही सिलेबस इसका होता है। जैसे इसमें एक पेपर 1 होता है जो 1 to 5 के लिए होता है, एक पेपर 2 होता है जो 6 to 8 के लिए होता है। इसमें CDP के 30 क्वेश्चन आते हैं, फिर लैंग्वेज 1 के 30 क्वेश्चन आते हैं, लैंग्वेज 2 के 30 क्वेश्चन आते हैं। हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत में से आप कोई एक लैंग्वेज 1 चूज़ करते हो और कोई एक लैंग्वेज 2 चूज़ करते हो। फिर उसके बाद फोर्थ 30 क्वेश्चन मैथ के आते हैं, फिर फिफ्थ इन्वायरमेंट EVS के 30 क्वेश्चन, ऐसे मिला के टोटल 150 क्वेश्चन आते हैं। मतलब पेपर 1 क्लास 1 to 5 फिफ्थ के लिए ये 150 क्वेश्चन का सिलेबस है। पेपर 2 जिसमें आप 6 to 8 के लिए देते हो उसमें CDP 30 क्वेश्चन की आती है, लैंग्वेज 31 की आती है 30 क्वेश्चन, लैंग्वेज 2 भी 30 क्वेश्चन आते हैं और फिर 60 क्वेश्चन आते हैं। अगर आपने BA किया है तो आप सोशल साइंस से भरते हैं, अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं तो आप मैथ और साइंस में से कोई एक चॉइस करते हैं, उसके 60 क्वेश्चन। तो टोटल 150 क्वेश्चन इसमें आते हैं। जब से वो न्यूज़ आई है कि जिनके भी 5 साल से कम बच्चे हैं उनको टेट पास करना ज़रूरी है, तो आपको पेपर 2 भी करना पड़ेगा। अगर आपने पेपर 1 पास किया तो आपका प्रमोशन नहीं होगा अगर आपने पेपर 2 पास नहीं किया। जो ऑलरेडी नौकरी में है उनके लिए फिर इसमें क्वालिफाई मार्क्स कितना होता है? जैसे 150 क्वेश्चन आते हैं तो इसमें जनरल के लिए जो होता है ना, UR के लिए होता है 90 और UR के लिए होता है 90 और OBC रिजर्व कैटेगरी के लिए होता है 82 मार्क्स। ठीक है, समझ गए? फिर इसमें एक बात होती है, क्या अपीयरिंग कैंडिडेट दे सकता है? बिल्कुल। अगर आपने बीएड में एडमिशन ले लिया है, NCET की गाइडलाइन है, अगर आपने बीएड में एडमिशन ले लिया है तो आप एग्ज़ाम फॉर्म भर सकते हैं। 2 लेवल में एग्ज़ाम होते हैं, लेवल 1 to 5 जिसके लिए क्वालिफ़िकेशन है DLED और लेवल 6 to 8 के लिए BEd मांगता है। ठीक है। अब यहाँ बात आती है किसको देना चाहिए। एक जिसका CTET क्वालिफाई नहीं है और जिसका UP टेट जिसने पहले क्वालिफाई नहीं किया। जिसने CTET क्वालिफाई किया है पेपर 1 या 2 तो वो नहीं देगा तो भी उसको सुपर टेट में बैठने का मौका मिल जाएगा। क्या सुपर टेट के नंबर जुड़ते हैं? नहीं, सुपर टेट में नंबर नहीं जुड़ेंगे इसके। ये एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है। किसको देना चाहिए? 2 लोगों को देना चाहिए। एक जो फ्रेशर है, जिनने ना CTET निकाला है ना UP टेट निकाला है। ठीक है, पहले। दूसरा, जिनका अभी नौकरी के 5 साल से ज़्यादा बचे हैं उनको भी देना है तो उनको भी देना चाहिए। बस तैयारी कैसे करें? तैयारी के लिए मैं आपको एक बेस्ट चैनल बताता हूँ जिससे मैंने भी की थी और मैंने खुद भी क्वालिफाई किया है। सचिन एकेडमी, सचिन सर का चैनल है। उनसे आप करेंगे तो आपका कोई भी एग्ज़ाम, चाहे वो UP टेट हो, चाहे वो CTET हो, चाहे वो बिहार स्टेट हो, कुछ भी नहीं रुकेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर कोई क्वेरी रहती है तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।